को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में ये दिन महिलाओं की समानता, सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, सेमिनारों और रैलियों के माध्यम से मनाया जाता है। बदलते समाज में आज महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या उनको हक मिल रहा है, किस तरह से महिलाओं का योगदान समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इन तमाम सवालों को लेकर सर्वे किया गया है। इस सर्वे पर नजर डालेंगे, तमाम सवाल पूछे गए हैं और सर्वे के सवाल क्या है ये आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला सवाल सर्वे का आपके सामने है, क्या आप समाज में महिलाओं के अधिकारों की स्थिति में सुधार महसूस करते हैं? क्या आप समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए क्या महसूस करते हैं? इसमें 64% लोगों ने कहा है कि हाँ, हम ये बदलाव महसूस कर रहे हैं। 15% लोगों का कहना है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 20% लोगों का कहना है कि थोड़ा बहुत बदलाव महसूस किया जा सकता है। 1% लोगों का कहना है कि इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर्वे का दूसरा सवाल, और दूसरे सवाल पर हम नजर डालेंगे, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को समान अवसर मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा, रोजगार या फिर राजनीति के हों? इसमें 81% लोगों का कहना है कि हाँ, अब सम्मान, उपलब्धियां भी देखी जा रही हैं, साथ ही अवसर भी मिल रहे हैं। 18% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वहीं 1% लोगों का कहना है कि अभी कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता, यानी कि और बदलाव की इन्हें उम्मीद है। लेकिन 81% लोगों का कहना है कि हाँ, अवसर महिलाओं को बिल्कुल बराबरी के अब मिलने लगे हैं, चाहे वो बात रोजगार को लेकर हो, चाहे वो बात राजनीति को लेकर हो। और महिलाओं के अधिकारों को लेकर अगर बात की जाए तो अब महिलाओं को उनके अधिकार मिलने लगे हैं। और ऐसे में ये एक बदलती तस्वीर है देश की, महिलाओं के लिए खासकर ये बदलती तस्वीर है। और जगह जगह पर आज पूरे देश भर में ये कार्यक्रम देखे जा रहे हैं, जो कि एक गूंज है, एक आवाज़ है जो बता रही है कि महिला अब कितनी मजबूत हो चुकी हैं, महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं। अब उनका जीवन केवल रसोई में नहीं है, बल्कि रसोई से बाहर भी उनका जीवन आ चुका है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीकांत जी। और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका पुनिया जी भी हमारे साथ है। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले आपको आज विमेंस डे की बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। खासा दिन है महिलाओं के लिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर्वे के सवाल आपने सुने ही होंगे। सांत्वना जी, आपका सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी। सवाल आपने सुने, क्या बदलाव आप महसूस करती हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे ये है कि केवल ये 8 मार्च का दिन महिलाओं के लिए खास है। एक ऐसे दिन की, महिला दिवस मनाने की हमें आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी कि इसी दिन हमें बताना पड़ता है कि महिलाओं की इस समाज में कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है, उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। हमें बताना पड़ रहा है आने वाली पीढ़ी को, हमें बताना पड़ रहा है युवाओं को कि किस तरीके से महिलाओं का सम्मान किया जाए। सिर्फ एक दिन ये ऐसा चुना गया है जिसमें महिलाओं के बारे में बात होती है, चर्चाएं होती हैं। बाकी के दिन क्यों नहीं? बाकी के दिन महिलाओं को सम्मान, बराबरी का क्या उनके दिल में नजर आता है, या सिर्फ एक ही दिन? हैप्पी विमेंस डे टू यू एंड थैंक्स कि आपने आज के दिन मुझे यहाँ पर बोलने के लिए बुलाया है। देखिए, ये एक तरीके के हम इंटरनेशनल विमेंस डे को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि ये एक दिन है जिसमें पूरी दुनिया इस बारे में बात कर रही है। विमेन की इम्पोर्टेंस किसी भी दिन कम नहीं होती, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और दुनिया के सारे पुरुष, सारी महिलाओं को पता है कि बिना महिलाओं के संभव नहीं है दुनिया का चलना। अब हम बात आते हैं कि उनकी स्थिति में क्या सुधार आ रहा है। डेफिनेटली उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है, उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर बात किए जाने की जरूरत है। मैं क्रमवार उन बिंदुओं के बारे में बात करूंगी। देखिए, एक सबसे बड़ी जो बात है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस को एक टूल बना दिया गया है, लोग इसको एक सोशलाइजेशन नॉर्म बना लिए हैं विमेंस को कंट्रोल करने के लिए। दैट शुड नॉट बी हैपन। एक इंडियन इंटरनेशनल सोशोलॉजिस्ट एसोसिएशन के द्वारा एक स्टडी पब्लिश्ड है जिसमें ये बताया गया है कि जो अपर स्ट्रैटा की विमेंस है वो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस सहन करती हैं, और जो लोअर स्ट्रैटा है उसके कंपैरिजन में। तो ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष, जो विमेंस को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको अवेयरनेस नहीं है।
सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन वो उनके विमेंस को अवेयरनेस नहीं है कि वो योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही है। ये एक बहुत अहम पहलू है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी प्रगति में बाधा आ रही है। आप मानती हैं कि प्रगति में अभी भी बाधा जो है वो देखी जा रही है? पूरी तरीके से यहाँ पर योजनाओं का लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि सरकार की पूरी भरपूर कोशिश है, ये तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन कहीं कहीं पर धरातल पर ही इन योजनाओं का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रियंका पुनिया जी भी हमारे साथ है। प्रियंका जी, क्या कुछ कहेंगे? चलिए प्रियंका जी का रुख करेंगे, लेकिन सांत्वना जी, अगर बात की जाए क्राइम के आंकड़ों को लेकर, उस पर बात करना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाओं के खिलाफ कितने ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, ये बात भी आज के दिन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात कर रहे हैं। महिलाओं में कितना बदलाव देखा जा रहा है, महिलाओं के लिए समाज में कितना बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन एक मानसिकता है, उस मानसिकता को बदलना होगा, जिसके चलते महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। एनसीआरपी के 2022 के आंकड़ों की हम बात करेंगे, जिसमें देश में 2022 में 4,45,256 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं। यानी कि एक दिन में 1020 मामले महिलाओं पर अपराध के दर्ज किए जा रहे हैं। एक घंटे में अगर बात की जाए तो देश में एक घंटे में 51 मामले ऐसे दर्ज हो रहे हैं जिसमें शिकायत दी जाती है कि महिलाओं के ऊपर अपराध हुआ है। सही बात कह रही है आपकी कि महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध है वो कम नहीं हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं 2-3 पक्षों पे कहना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी है कि एज अ सोसाइटी इवॉल्व होने की जरूरत है। सोसाइटी में अभी भी विमेंस का काम करना, विमेंस का बाहर निकलना एक टैबू की तरह माना जाता है। जैसे मैंने कहा कि विमेन को एक उसकी आइडेंटिटी से अलग करके उसको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर है, अगर वो एंकर है तो एंकर है, सिर्फ विमेन नहीं है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक विमेन को सिर्फ देह की भांति देखा जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, तब तक ये वायलेंस होते ही रहेंगे। जब विमेन को उसके प्रोफेशन की आइडेंटिटी से देखा जाएगा, तब इस तरीके के वायलेंस कम होंगे। दूसरा, ये जो हमारे नियम कानून बने हैं, इनका कड़ाई से पालन होना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी भी क्या होता है, विमेंस के अगेंस्ट वायलेंस होता है तो सबसे पहले उसको रजिस्टर करने में कितना प्रॉब्लम होता है, दूसरा रजिस्टर होने के बाद उनको न्याय मिलने में कितनी देरी हो जाती है। तो ये सारे लेवल पे, सारे एस्पेक्ट पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन सब पर काम करने की बेहद ज़रूरत है, और ऐसे में सिर्फ एक दिन 8 मार्च का दिन ये सब बदलाव नहीं कर सकता है। रेगुलर इस पर काम होना चाहिए। जो खराब मानसिकता है, जो शरारती तत्व हैं, उनकी सोच को बदलना बेहद ज़रूरी है, और तभी जाकर महिलाएं जो हैं वो बाहर जाकर काम कर पाएंगे, सुरक्षित खुद को महसूस कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। खैर, आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल एक और सर्वे का सवाल हमारे सामने है, उसका भी रुख करना चाहेंगे। महिलाओं के अधिकारों को लेकर आपने घर या ऑफिस में किसी तरह का कोई भेदभाव महसूस किया है क्या? इसमें 30% लोगों का कहना है कि हाँ, भेदभाव अभी भी होता है। 67% लोगों का कहना है कि नहीं, अब कोई भेदभाव महसूस नहीं किया जाता है। 3% लोगों का कहना है कि अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसके बाद एक और सवाल सर्वे में पूछा गया है। सर्वे में सवाल है कि इनमें से एक महिला के लिए सबसे जरूरी क्या है? 36% लोगों का कहना है कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। समाज में बराबरी सबसे ज्यादा जरूरी है, 11% लोगों का कहना है। 9% लोगों का कहना है कि आर्थिक स्वतंत्रता बेहद जरूरी है, और 44% लोगों का कहना है कि सब कुछ जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, आर्थिक स्वतंत्रता भी जरूरी है, समाज में बराबरी भी जरूरी है। हालांकि समाज में बराबरी महिलाओं को अब दी जा रही है और मामला अब बराबरी का नजर भी आने लगा है, लेकिन महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, दफ्तर जा रही हैं, वहाँ पर काम कर रही हैं। बड़ा सवाल यहीं पर उठता है कि जब महिलाएं दफ्तर में जाती हैं, काम करती हैं, तो क्या वो वहाँ पर खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्योंकि क्राइम रेट जब कम होगा तब ये मानना सही होगा कि हाँ, अब महिलाएं बराबरी पर हैं। उससे पहले ये मानना कि महिलाएं अब बिल्कुल बराबरी पर हैं, ये मुझे नहीं लगता ठीक होगा। अब चलिए हमारी मेहमान प्रियंका पुनिया का रुख करेंगे। प्रियंका जी, महिला दिवस की बेहद हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और इंडिया न्यूज़ पर बहुत स्वागत है आपका। आज का दिन बेहद खास। धन्यवाद, मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज का दिन बेहद खास है, खास